लेटर लिखने का एक ऐसा आपको तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आपको देखने में भी मजा आएगा, ठीक है, और इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और लेटर पे जो नंबर मिलते हैं ना भाई, वो फॉर्मेट पे नंबर मिलते हैं, ठीक। लेटर में मान लो कि अब तुम अपने पार्टनर को लेटर लिख रहे हो, ठीक है, अपने पिताजी को लेटर लिख रहे हो, तो सबको पता है कि जो मैटर तुम्हारा होगा वही लिखोगे। लेकिन मायने ये रखता है कि भैया लेटर का फॉर्मेट कैसा है, ठीक है। आपको लेटर का फॉर्मेट पे नंबर मिलता है, ठीक। आपको कुछ स्टेप्स बताने जा रहा हूं, आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, इस पॉइंट्स पे आप गौर कीजिएगा, ठीक है। और जो बता रहा हूं ना, उससे आपका लेटर जो होता है एकदम क्लियर हो जाएगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में हो जाएगा, मतलब हिंदी में पत्र लेखन और इंग्लिश में लेटर एप्लीकेशन पे अलग से वीडियो आ जाएगा, वो बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको 5 पॉइंट पे फोकस रखना होगा। अच्छा भैया 5 पॉइंट है, ये तो ज्यादा लग रहा है। अरे बिल्कुल ज्यादा नहीं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लेटर का फॉर्मेट ये होता है, हो सकता है कहीं लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उस चीज के लिए सॉरी, लेकिन लेटर का फॉर्मेट ये होता है, ठीक। कोई भी लेटर जो होता है उसका फॉर्मेट ये होता है, और इस ढंग से अगर आप लिखते हैं, वहां पे एग्जांपल भी लिख के बताए हुए हैं, जगह कम होने की वजह से वो थोड़ा पेचीदा सा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है। समझाने का एक अच्छा सा तरीका होगा। देखो ध्यान से अपना मन से लिखना है, खुद से बनाइए। अच्छा भैया खुद से कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहला पॉइंट ए होता है जो ऊपर सबसे लिखा जाता है। मान लो कि पेजबा है, ठीक है, पेज है, ये जो कॉर्नर है वो पेज है, पेज के सबसे ऊपर। अब ऐसा ना कि तोनी जो चौथाई होता है वो ऊपर पहुंचा देना, वैसे नहीं करना है। तो इस फॉर्मेट में क्या करना है कि ए वाला पार्ट होता है ना, वहां पे क्या लिखना होता है पता है, ध्यान से देखो। यहाँ पे सब कुछ लिख दिए कि ए का मतलब होता है कि जहां से लिखा जा रहा है, ठीक। मतलब जैसे मान लो कि हम अपना एक दोस्त का लेटर लिख रहे हैं, ठीक, और उस लेटर में हम अपना पार्टनर बा के इनवाइट करें कि हमारे भैया के ब्याह है और हमारा भैया के ब्याह में तुम ही आ जाओ, ठीक। तो ऐसे अब हम लोग ऐसे थोड़ी इनवाइट करेंगे। अब तो होता है कि भैया कॉल करेंगे, बोलेंगे भैया के ब्याह है आ जाइए, ठीक है। उतना रिक्वेस्ट थोड़ी करता है कि आवे को हो तो आवे को हो, तो वही ढंग से होता है। लेकिन पहले के जमाने में तो लेटर लिखा जाता था। अब बिहार बोर्ड अभी भी बोल रहा है कि हाँ कि भाई लेटर लिखने का तो उन्हीं के तरीका होना चाहिए, क्या पता कहीं से फैन से फोन गुम हो जाएगा, तो ये सब पता होना चाहिए ना। तो एक लिए देखो, मान लो कि हम अपना पार्टनर बा का लेटर लिख रहे हैं, ठीक। हम पटना बैठे हुए, ठीक, ऐसे पटना तो नहीं है लेकिन लिख दिए हैं पटना, ठीक। तो पटना बैठे हुए हैं, पटना से लेटर लिख रहे हैं हम अपना पटनरबा के। पटनरबा का नाम क्या है, महेश है, तो हम माही लिख दिए, शॉर्ट फॉर्म माही लिख दिए। तो पटनरबा का लेटर लिख रहे हैं तो हम पहले लिख दिए पटना, मतलब पटना से लिख रहे हैं लेटर, और नीचे हम डेटवा लिख दिए कि पार्टनर हम आज लेटर लिख लिए वो, ठीक। तो हम अपना पटनरबा का क्या लिख दिए, पटनरबा नहीं, हम अपना लोकेशन लिख दिए और वहां पे डेट लिख दिए। तो सबसे ए जो फॉर्मेट है वहां पे क्या लिखना होता है कि जहां से लिखा जा रहा है और जिस डेट को लिखा जा रहा है वो लिखिए। तो आपका जो पेज होगा ना, उस पेज में जो ई फॉर्मेट है बना लेना फोटो, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका लेके अब फोटो अच्छा से बना लेना। तो ए में लिखना है तुमको क्या भैया, फॉर्मेट लिखना है। फॉर्मेट ए में लिखना है कि तुम कहां से पत्र लिख रहे हो और उस डेट को लिख दो, ठीक है भैया। जैसे मान लो कि हम लिखे यहाँ पे, तो ए फॉर्मेट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है भैया, कि हम पटना से पत्र लिख रहे हैं और इस डेट को लिख रहे हैं, ठीक है भैया। तो ए फॉर्मेट हमारा कंप्लीट है। अच्छा ए फॉर्मेट जब हो जाए ना, तो कोशिश करना है कि देखो ये चीज बराबर लगना चाहिए, ठीक। इसके जस्ट नीचा से और यहां से लिखना, जैसे अब तुम पार्टनर को ना थोड़ा होता ना कि इज्जत देना, ठीक है। ऐसे तो इज्जत कोई देता नहीं, कॉलवा पे थोड़ी बोलेगा कि हाँ कि डियर महेश, ठीक है, प्रिय महेश, प्रिय मित्र महेश, ऐसे थोड़ी बोलेगा, ठीक है। नॉर्मली बोलेगा महेश आ जाइए, ठीक, ऐसे होता है। तो यहाँ पे लिखना है बी में रिस्पेक्ट के साथ। अब मान लो कि पापा को पत्र लिखना है तो वहां पे लिखना पड़ेगा ना कि पूजनीय पिताजी है ना, आदरणीय पिताजी, तो वहां पे तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो हिम्मत हम पटनरबा पे लिख रहे हो, कारण अपना से एग्जाम्पल कुछ बोल देते हैं, इधर ना कि उधर से देखो करेगा तो कमेंटो कर देगा, ठीक है। तो बी पार्ट में क्या लिखना भैया, रिस्पेक्ट। जैसे मान लो कि हम महेश को लिख रहे हैं, ठीक है, महेश जी को हम पत्र लिख रहे हैं, हम लिख दिए कि डियर माही या फिर डियर फ्रेंड महेश। तो ये हमारे पे क्या लिखना है, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट देखो ध्यान से देखना है। एक हिमा बॉक्स, अब ऐसा ना कि तुम एग्जाम हॉल में बॉक्स वॉक्स बना देना, देखो वही लाल वहां पे हम लिख दिए हुए हैं बॉक्स, मतलब हम फॉर्मेट समझा रहे हैं कि देखो एक यहाँ पे बॉक्स है, जहां पे तुमको क्या लिखना है भैया, जहां पे लिखना है कि तुम कहां से लिख रहे हो, अपना लोकेशन और डेट लिख दो। उसका जस्ट नीचे जगह छोड़ के फिर यहाँ पे आना और यहाँ पे तुमको लिखना है रिस्पेक्ट के साथ कि डियर फ्रेंड महेश, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखना, इसके बीच में से, ठीक है, यहाँ से उतरना है, ठीक। जैसे देख लो अब लिख दिया डियर फ्रेंड महेश, ठीक है भैया, आप लिख दिए डियर फ्रेंड महेश। तो क्या बी पॉइंट भी क्लियर है, ठीक है भैया, बी पॉइंट भी क्लियर है। सी पॉइंट में क्या करना है कि स्टार्ट कर रहे हैं, अब आप अपनी बातों को उसके समक्ष रख रहे हैं। तो सी पॉइंट आपको स्टार्ट कहां से करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। डियर फ्रेंड है ना, तो बीच में से कोशिश करना है स्टार्ट करें और यहाँ से लिखना है स्टार्ट करना, और जो पॉइंट यहाँ खत्म हुआ होगा ना, जैसे मान लो ये खत्म हुआ यहाँ पे, तो यहाँ तक पहुंचाओ इसको। ई बराबर होना चाहिए, ई लास्ट वाला बराबर होना चाहिए और ई वाला बराबर होना चाहिए। इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, इस पर नंबर मिलता है, ये तो फॉर्मेट होता है लेटर का। तो हिमा से लिखना है स्टार्ट करना। अब अपना मन से कुछ भी लिखो, मान लो हम इंग्लिश में लिख दिए, ऐसा मन था हिंदी में लिखने का, तो हम इंग्लिश में लिखे हैं कि आई गोट योर लेटर यस्टरडे, मैंने तुम्हारा पत्र पाया। कब पाया भैया, कल है तुम्हारा पत्र पाया, ठीक। तो यहाँ पे पहले क्या करना है कि स्टार्टिंग में पहले कुछ बात करो पार्टनर से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ई हो गया, बी फॉर्मेट हो गया कंप्लीट। इसको बोलते हैं ना इतना जो है इतना, ठीक है, ई जो है इसको रुको दूसरा कलर से बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक ई जो है ना, ई
इसको बोलते हैं फॉर्मेट सी। फॉर्मेट सी में ना तंका पहले पार्टनर से बतियाना, ठीक है, कि पार्टनर हम तो ठीक ठाक है, तो अपना बारे में बताओ, हम तुम्हारा लेटर पाए हैं कल, ठीक। और उसके बाद जिस पर्पस के लिए आप लेटर लिख रहे हैं, मान लो कि भाई की शादी है तो भाई के शादी में उसको बुलाना है, तो पर्पस भी उसी में लिखिए। मतलब जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट में क्या लिखना है कि तुम अपने पार्टनर से थोड़ा बहुत बात करो, और उसके बाद तुम किस पर्पस से वो पार्टनर को लेटर लिख रहे हो उस पर्पस को लिख लीजिए, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि स्टार्टिंग में बातचीत कर लो तंका मंका, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम किस उद्देश्य से पार्टनर को पत्र लिख रहे हो उस पत्र के बारे में यहाँ पे बढ़ा देना है। सभी पत्र में आपको ऐसे ही करना है। मान लो कि आप पिताजी के पास पत्र लिखना है, तो पिताजी के पास पत्र लिख रहे हैं तो जहाँ से लिख रहे हैं वहां पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देना पूजनीय पिताजी। हिंदी मीडियम में लिखना है तो पूजनीय पिताजी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप स्टार्ट में आप पहले बात करो, मान लो तुमको रुपया मांगना है तो पहले प्यार से पहले बातचीत करेगा कि हाँ कि पापा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरा एग्जाम होने वाला है, हमको 2-4 को बुक खरीदना है ना, 10,000 अकाउंट में डाल दीजिए। तो पहले रिक्वेस्ट करो, पहले अच्छा से बात करो, ठीक है, अच्छा पहले बात बनाओ और बताओ पिताजी को, रिक्वेस्ट करो, उसके बाद मांगो सीधे कि 10,000 अकाउंट में डाल दीजिए, ठीक है। वैसा नहीं कि अकाउंट नंबर में लिख देना, उतना तो पता होगा पिताजी को, तो इतना करना है। चाहो तो लिख सकते हैं अकाउंट नंबर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या करना है भैया, बातचीत करना है, किसी के पास पत्र लिख रहे हो कोई भी पर्पस में, तो चीजों को बस इतना ही सोचना है। एग्जाम हॉल में कैसोनो पत्र मिले, कैसोनो तुमसे पूछे, बस सोचना यही कि स्टार्टिंग में पहले तंगा ओकरा से बतिया ही लेते हैं, उसके बाद रिक्वेस्ट कर लेंगे कि हाँ पार्टनर 10,000 अकाउंट में डाल दो, ठीक है, या फिर आ जाना यहाँ पे, या फिर यहाँ पे चलते हैं घूमने, तो पहले आराम से बातचीत करेंगे अच्छा ढंग से, उसके बाद उसको पर्पस को बताएंगे, ठीक। तो आप किसी भी पत्र में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल यह पार्टनर बागे, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं पहले, आई गोट योर लेटर यस्टरडे, हम तुम्हारा पत्र पाए हैं कल। अच्छा भैया, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ पे अच्छा खासा हूँ, ठीक है। एंड आई स्टडीड वेल, मैं अच्छा खासा पढ़ाई भी कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है भैया। आई स्टडी वेल मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ नहीं होगा, ठीक है, ये पास्ट में जा रहा है। अब अहू पर कोई बोलेगा कि हाँ कि क्या पढ़ा रहे हैं मास्टर, पास्ट इंडेफिनिट बोल रहे हैं और बोल रहे हैं भैया कंटिन्यूअस में। अरे चलो आगे पढ़ो। एट प्रेजेंट टाइम, अभी जो है वर्तमान समय में हम गांव में रह रहे हैं। पहले पार्टनर भाई को तुम बता रहे हो कि हम गांव में आए हुए या फिर गांव में रह रहे हैं, और माही जो मेरा परिवार है, ठीक है, मेरे जो फैमिली है वो तुम्हें इनवाइट किए हैं। कौन सी में इनवाइट किया, हमारे भैया के बियाह है तो इनमें तुम्हारे मतलब तुमको इनवाइट किया गया हुआ कि तुम हमारे भाई के बियाह में आई जाओ, ठीक। तो यहाँ पे वही अब लिख दिए हैं कि माई फैमिली इन्वाइटेड यू इन माई ब्रदर्स मैरिज, ठीक। हम अपने जो भैया का बियाह हो रहा है हम तुमको इन्वाइट किए हैं, ठीक है। अब इसमें अब रिक्वेस्ट देखो तो कितना ही रिक्वेस्ट कर रहा है भाई। अब देखो, अब आगे चलते हैं। पहले सी पॉइंट समझ गए कि पहले हम माही से तंगा बातचीत किए, ठीक है, और बाद बोले हैं कि हमारे भैया के बियाह है और हमारे परिवार वाला, हम तो नहीं चाहते, हमारे परिवार वाला चाहता है कि तू आ जाओ हमारे घर पे, ठीक है। तो वहां पे उस सी पॉइंट में लिख दिया। उसके बाद क्या करना है भैया, डी पॉइंट में क्या लिखना है, डी पॉइंट में रिक्वेस्ट करते हुए खत्म करो, रिक्वेस्ट करते हुए। अब पार्टनर से कोई रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज आ ही जाना, ऐसा थोड़ी होता है, आबे को होता है, वैसे होता है। अभी मान लो कि देहाती भाषा में क्या होता है, नहीं कैसे आएगा, आना होगा। हम नहीं जानते कौन सी का एग्जाम है, हम नहीं जानते, पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, शादी में आना है तो आना है। तो आजकल के जमाना में ये ना होता है, तो उन्हें बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक। एक रिक्वेस्ट है तो उन्हीं से कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है, वीडियो तो बहुत ही देख लेता है, सब जाता है 10-10 हज़ार व्यू चल जाता है, पर देखते तो सब्सक्राइबर 200 बढ़ रहा है। अरे 10,000 में कम से कम 1,000 बढ़ना चाहिए ना। तो तुम्हें वीडियो को देखते हो तो वीडियो को शेयर करो, ठीक है, 2-4 को ग्रुप में फैलाओ, केटी भैया का सपोर्ट करो, ठीक है। तो उन्हीं का भरपूर सपोर्ट किया जा रहा है, तो उन्हीं का हक बनता है कि तंगा केटी भैया का सपोर्ट करे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, लाइक कर दे, और कमेंट में क्या लिखना है पता ही होगा, क्या लिखना है भैया, जय बिहार, ठीक है। तो इस चीज को गौर करना है। इतना तो कर देगा तो उन्हें क्या करना है भैया, सब्सक्राइब, ठीक है। नीचे जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा हो ना, ओकरा दबाइए दो, अभी दबाइए दो, बाद में भूल जाओगे, ठीक है भैया। उसके बाद क्या करना है कि डी में क्या कहता है, रिक्वेस्ट करते हुए खत्म करना। अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पार्टनर से, इसे ओरिजिनल में नहीं होता, मान लो पत्र लिखना है तो हम तो लिख रहे हैं, अब रिक्वेस्ट करें पार्टनर से कि प्लीज, ऐसे पार्टनर को प्लीज बोलता है कोई, अबे कि नहीं अबे, ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या है कि प्लीज एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, ठीक है, आप मेरा जो इन्विटेशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, आप नहीं, तू हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करो, एंड कम श्योरली, और जरूरी आई, ठीक है, मतलब जरूर आओ ही आओ, ठीक है। वी आर वेटिंग फॉर यू, है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये भाई लिखने के लिए भाई देखो हमारा मन नहीं कर रहा है बोलने का, कि हालांकि पार्टनर से इतना रिक्वेस्ट नहीं किया जाता है कि प्लीज आइए जाना, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। पार्टनर का कोई इंतजार करता है, अबे करबे ना, अबे कैसे नहीं आए, ठीक ना, अबे तो हमू ना जब तोरा दीदी के शादी में होता है ना, ऐसे बहुते के साथ होता है, हम लोग के साथ होता है कि तू नहीं आएगा ना तो हम नहीं जाएंगे, तोरा शादी में नहीं जाएंगे, ऐ काम में हमू ना जबू, ठीक, ऐसे होता है, ठीक, नॉर्मल तो होबे करता है। तो वी आर वेटिंग फॉर यू। अब उधर से कोई बोलेगा भैया सब बात है, मजा तो आ ही रहा है, लेकिन बताइए ना कितना बड़ा बड़ा हार्ड वर्ड
फॉर्मेट कैसे लिखेंगे? अरे बचपन वाला ट्रांसलेशन आता है ना, बचपन वाला ट्रांसलेशन, हाँ भैया आता है। बस बचपन वाला ट्रांसलेशन को सोच के और हिंदी इंग्लिश करते चल जाना, ठीक। मास्टर पढ़ता नहीं बीच में कि तुम का लिखे हो, बस फॉर्मेट देखता है लेटर के, ठीक है। तो फॉर्मेट देखने के लिए करना है कि अपना एकदम आराम वाला भाषा में, जो तुमको सबसे कम जो इंग्लिश आता है ना, वही में लिख के चलाना। अब ऐसा ना कि व्हाट्सएप वाला इंग्लिश लिख देना, ठीक है, कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ऐसे मत लिख दीजिए, ठीक है। तब पता चल दो मैं आपका, ठीक है। वो व्हाट्सएप से अगर ज़्यादा प्रभावित है तो फिर एग्जाम में क्रॉस बटा क्रॉस मिलेगा, ठीक है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, इसको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश में तंका इंग्लिश लिख लो। हाँ, और उसके बाद क्या किया है, क्या बोल दिया है कि हाँ कि अपना फैमिली को मेरे बगल से प्रणाम उनाम कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया लेटर का फॉर्मेट। अब मान लो हिंदी में लिखना है तो हिंदी में भी वैसे ही लिखेंगे। वो वहाँ पे पटना लिख लेता है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे पटना। मान लो कि पटना लिखना है तो यहाँ पे हिंदी में सब कुछ हिंदी में लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, पटना। और डेट लिख देंगे भैया, जो भी डेट है वो लिख देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे प्रिय मित्र, क्या प्रिय मित्र, या फिर नाम लिख देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि मैं तुम्हारा पत्र कल पाया हूँ, ठीक। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा खासा हूँ, तुम्हारा पढ़ाई अच्छा खासा चल रहा है कि नहीं बताओ, हम अभी गांव में रह रहे हैं। इन नॉर्मल भाषा में लिखना है, अपना भाषा में लिखो, जो तुम्हारे दिल में आ रहा है वो पत्र के समक्ष रख दो। आतंका लिमिटे में लिखना, ऐसा ना कि अब कुछ दिल में आ रहा है तो कुछ लिख देना, ऐसे भी नहीं करना है। थोड़ा लिमिट में रह के उसके बाद पत्र लिखना है। फॉर्मेट पे आप अगर हाँ लास्ट हो गया भैया, अब आ गए कहाँ पे आएगा भैया, ई फॉर्मेट। ई पे क्या करना है कि अपना नाम लिख लो कि योर लवली फ्रेंड केटी, ठीक है। तो आप अपना नाम वहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक। तो ये होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में ध्यान रहना चाहिए कि ई वाला बराबर मिलता जुलता रहना चाहिए, ई बराबर ई का वहाँ पे लिख रहे हो, ई का वहाँ पे लिख रहे हो, ई का वहाँ पे लिख रहे हो, ये भी होता है। उधर से कोई बोलेगा भैया हमारे मास्टर साहब बताए हुए ना ई वाला लाइन इधर लिख सकते हैं, हाँ तो लिख सकते हैं, ठीक है। सबका अलग फॉर्मेट होता है, लेकिन ई तंग का अच्छा खासा लगता है, ठीक। ई वाला डब्बा ना मिल जुल जाता है तो अच्छा लगता है, ठीक। और उधर से बोलो भैया हम बचपन में लिखते थे ना, मास्टर साहब बोल रहे थे ऐसे कर दो, ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं करोगे तो अच्छा होता है, ठीक है। ये सब आधुनिक युग का पत्र लेखन है, ठीक। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, ठीक। अब पत्र लिखना है तो ऐसा ना कि कोई वाला पत्र लिखने लगना, ठीक है। एगो होता है तोहनी वाला पत्र, तो स्टार्ट होता है एकदम यहाँ से, मान लो कि पेज है तो स्टार्ट यहाँ से करेगा, एकदम चौथाई के ऊपर पहुंचा देता है। अगर बाद जितना पत्र में अटता है वो पूरा पत्र लिख देता है तोहनी, ठीक है। आतंका जो जगह बचल उचल रहता है उनमें क्या करता है तोहनी के पता होगा। तो वो वाला पत्र की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बिहार बोर्ड वाला पत्र की बात करें, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर वेयर कर दो, 2-4 ग्रुप में फैलाई दो, ठीक है। और कमेंट में तो करना ही है, ठीक है। और लाइक कर दो, और बस लेटर के फॉर्मेट पे आप ध्यान दीजिएगा। इस चैनल से जुड़े रहिए, आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा, क्योंकि आप केटी भैया के साथ है, ठीक। 2023 वाला से गर्दा उड़ा दिया हुआ था, अभी भी 2023 वाला सब 2-4 को कमेंट आके करता रहता है कि भैया से हम पढ़े हुए हैं, मेरा 421 नंबर आया हुआ है, और टोनी भी इस बात को मानो तुम्हारा भी आ जाएगा, ठीक। एक दीदी भी कमेंट की हुई थी कि भैया से हम पढ़े हुए हैं, ये बहुत अच्छे ढंग से गाइड करते हैं। आप लोग जो जूनियर है वो बात को मानिए, ठीक है। तो आप लोग बात मानिए, और 2023 में जिस तरीका से सभी गेस क्वेश्चन टकरा गया था उस तरीका से 2024 में भी टकराएगा, ठीक। 2023 का प्रूफ कम्युनिटी पोस्ट पे आप जाके देख सकते हैं। इस चैनल से अभी तक लगभग 1 लाख से ज़्यादा, लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चे गाइड किए जा चुके हैं। तो आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट और आगे तक जाए, ठीक है। ये जो स्ट्रगलिंग फेज है हमें हमेशा तक याद रहेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे कि 2024 बैच का बच्चा से गर्दा उड़ाई दिया था, भरपूर सपोर्ट किया हुआ था, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए, अच्छे ढंग से सपोर्ट करें, ठीक है। और पढ़ाई अच्छे ढंग से करें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि वहाँ पे ना एगो ग्रुप में तो ज्वाइन हो गए 1000 के आसपास, दूसरा को ग्रुप चल रहा है तो उसमें ज्वाइन कर लो। लाइक वहाँ पे ना बहुत कुछ मिलते रहता है, अंतिम समय में का पढ़े, हैंड रिटेन अपना मन से फॉर्मेट बना के भेजते रहते हैं, ठीक है। ये पत्र का 2-4 को फॉर्मेट हम भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो अपना से लिखे हुए, ठीक है। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहें, और बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।